नमस्कार साथियों, हम आपके लिए लेकर आए भारत बनाम जिम्बाब्वे के बीच ये तीसरा मुकाबला। इस सीरीज का अंतिम मुकाबला चल रहा है और साथियों ये मुकाबला जिम्बाब्वे के लिए जीतना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस सीरीज में अब तक 2 मुकाबले भारत की टीम जीत चुकी है और ये अंतिम मुकाबला लेकर चलेंगे। इस बार बॉल गेंदबाजी 54 ओवर की पहली गेंद लेकर चलेंगे। अब इस मुकाबले के आखिरी 42 गेंदें शेष है और भारत की टीम को जीतने के लिए 76 रनों की आवश्यकता। लेकर चले बॉल पहली गेंद, इस बार गुगली गेंद थी। शिवम दुबे ने गेंद को लॉन्गॉन के क्षेत्र में खेल दिया और जब तक गेंद को फील्ड करेंगे दोनों ही बल्लेबाजों ने यहाँ पर अपना स्थान सुरक्षित कर लिया 1 रन भागकर। अब स्ट्राइक रहेगी वैभव सूर्यवंशी के पास। अब वैभव सूर्यवंशी भी 31 गेंदों पर 51 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब इस मुकाबले की बात करेंगे तो जिम्बाब्वे की टीम ने आज एक छोटा लक्ष्य रखा। भारत की टीम के सामने 152 रन नहीं बना पाई, 153 रनों का लक्ष्य है। इस बार बल की दूसरी गेंद अच्छी गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ इस बार गेंद को खेला और यहाँ पर साथियों दोनों ही बल्लेबाज भागना चाहते थे लेकिन शिवम दुबे मुझे लगता है ऑलरेडी यहाँ पर पहले पहुंच चुके थे क्रीज के अंदर। नॉट आउट रहेंगे, रन आउट का चांस अपना जरूर था, देखना होगा। लगातार थर्ड एम्पायर यहाँ पर चेक करते हुए यहाँ पर आउट हो गए शिवम दुबे। बिल्कुल यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने सीधे पल्ले के साथ गेंद को खेला था स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन रायल बन का हाथ लगा गेंद के और उसके बाद नॉन स्ट्राइक पर खड़े शिवम दुबे रन आउट के रूप में अपना विकेट गंवाते हुए 2 गेंदों पर 2 रन बनाकर पवेलियन की राह लेते हुए साथियों अब जीतने के लिए 40 गेंदें 75 रन। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से भारत की टीम जीत पाएगी? 78 रन के स्कोर पर 6 विकेट गंवा चुकी है भारत की टीम। अब वरुण चक्रवर्ती आए बल्लेबाजी करने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत की टीम ये मुकाबले जीते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। एक बार फिर बल्ले के चले तीसरी गेंद, इस बार गुगली गेंद थी सीधे बल्ले के साथ बैक टू द बॉलर, गेंद को खेल दिया। रन बनाने का अब कोई मौका नहीं वैभव सूर्यवंशी के पास। अब बॉल लेके चलेंगे चौथी गेंद। इस मुकाबले में अब भारत की टीम को अगर जीत दर्ज करनी है तो वैभव सूर्यवंशी का टिके रहना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस बार सीधे बल्ले के साथ लॉन्गॉन के क्षेत्र में और लॉन्गॉन पर फील्डर मौजूद है और 1 रन से संतुष्टि करनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को। इस सिंगल के बाद स्ट्राइक वरुण चक्रवर्ती के पास पहुंचेगी भारत की टीम। अब 79 पर पहुंचती हुई 6 विकेट के नुकसान पर है और 79 रन काफ़ी ज़्यादा कम है। आज के दिन भारत की टीम की टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आई। इस बार बल की फुल लेंथ की गेंद थी फिर से लोगों के क्षेत्र में। वरुण चक्रवर्ती ने गेंद को खेला और 1 रन के साथ अपना खाता खोलेंगे वरुण चक्रवर्ती इस मुकाबले के अंदर। अगर मैं आपको बताऊं साथियों, जिम्बाब्वे के लिए ये मुकाबला क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके घर में आकर कोई भी टीम आपको क्लीन स्वीप करके जाए। तो जरूर जिम्बाब्वे की टीम के पास यहाँ पर अच्छा मौका है कि वैभव सूर्यवंशी का विकेट निकालकर इस मुकाबले में जरूर भारत की टीम को बैकफुट पर धकेले। इस बार बल की अंतिम गेंद थी, अंतिम गेंद पर लॉन्गॉन के क्षेत्र में गेंद को खेला वैभव सूर्यवंशी ने। सिंगल के साथ स्ट्राइक अगले ओवर में अपने पास रखेंगे वैभव और 14 ओवर की समाप्ति पर भारत की टीम का स्कोर पहुंचा 81 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए आखिरी 6 ओवर में यानी 36 गेंदों पर 72 रनों की आवश्यकता होगी। साथियों आपको क्या लगता है, क्या ये मुकाबला भारत की टीम यहाँ से जीत दर्ज कर पाएगी? क्योंकि अगर भारत की बात करेंगे तो एकमात्र उनके पास वैभव सूर्यवंशी है। ब्लेसिंग मुजरबानी गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। पहले 2 ओवर में मात्र मुजरबानी ने 3 रन खर्च किए और एक बहुमूल्य विकेट भी निकाल चुके अभिषेक शर्मा के रूप में। लेकर चले लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट पहली गेंद, इस बार वैभव सूर्यवंशी ने लॉन्गॉन और लॉन्गॉप के बीच में गेंद को खेला लेकिन लॉन्गॉन के फील्डर ने यहाँ पर फुर्ती दिखाते हुए गेंद को फील्ड किया और अपनी टीम के लिए 3 महत्वपूर्ण रन बचाए। और इस सिंगल के बाद स्ट्राइक वरुण चक्रवर्ती के पास पहुंचेगी और वरुण चक्रवर्ती भी चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी को रखा जाए ताकि इस मुकाबले में भारत की टीम को वैभव सूर्यवंशी और करीब लेकर जा पाए। 6 विकेट जरूर गंवा दिए मात्र 15 ओवर के अंदर। ब्लेसिंग मुजरबानी लेफ्ट आर्म लेके चले राउंड द विकेट, इस बार बाहर जाती हुई गेंद को वरुण चक्रवर्ती पंच करना चाहते थे लेकिन इस बार बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में एक और डॉट गेंद देखने को मिलेगी। लगातार अच्छी गेंदबाजी चल रही है आज जिम्बाब्वे की ओर से। और भारत की बात करेंगे तो भारत की टीम लगातार विकेट गंवाती हुई
इस बार अच्छी गेंद फिर से चौथे स्टेप पर गेंद थी, बाहर निकलती हुई गेंद। अब बल्लेबाज वरुण चक्रवर्ती के पास फिर से कोई मौका नहीं है। अब मुजरबानी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, जहां पर वरुण चक्रवर्ती गेंदों को समझ नहीं पा रहे कि इस गेंदों को कहां पर खेलना होगा। तो वरुण चक्रवर्ती को अब एक ही कार्य करना होगा, ज्यादा से ज्यादा सिंगल लेकर स्ट्राइक वैभव को दे। इस बार सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेला, जब तक लोगों का फील्डर गेंद को फील्ड करेगा। दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ वैभव सूर्यवंशी के पास स्ट्राइक पहुंचेगी और वैभव सूर्यवंशी अब आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। आखिरी 32 गेंदें, 70 रनों की आवश्यकता और देखना होगा क्या ये रन बन पाएंगे। साथियों, महत्वपूर्ण ये मुकाबला होगा। जिम्बाब्वे की ओर से लेकर चले ब्लेसिंग मुजरवानी, ओवर की 5 गेंद सामना करने के लिए तैयार होंगे। इस बार वैभव अच्छी गेंद थी, डाउन द लेग साइड गेंद खेलने का प्रयास था, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। एक और डॉट गेंद के साथ ओवर आगे की तरफ बढ़ता हो। यहाँ पर अपील के लिए जा रहे हैं, रिव्यू लेने के लिए जाएंगे बिल्कुल सिकंदर रजा। और यहाँ पर देखना होगा क्या गेंद मिडल स्टंप या फिर लेग स्टंप को हिट करेगी। पिचिंग इन लाइन है, विकेट्स एम्पायर्स कॉल। जी हाँ साथियों, इस बार एम्पायर्स कॉल ने वैभव सूर्यवंशी को बचा लिया। नॉट आउट रहेंगे वैभव सूर्यवंशी। अभी भी जीतने के लिए आखिरी 31 गेंदों पर 70 रनों की आवश्यकता होगी और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी का इस मुकाबले में ठीका रहना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब ब्लेसिंग मुजरबानी लेकर चलेंगे इस ओवर की अंतिम गेंद और सामना करने के लिए वैभव थे और लेफ्ट आर्म। इस बार अच्छी गेंद थी, धीमी रफ्तार की फाइले के क्षेत्र में गेंद और बल्लेबाज ने 1 रन भागकर पूरा कर लिया। इस सिंगल के साथ स्ट्राइक फिर से वैभव के पास ही रहेगी और 15 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 84 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी जीतने के लिए आखिरी 5 ओवर के अंदर 69 रनों की आवश्यकता होगी, यानी करीबन अभी भी 13 से 14 की रिक्वायर्ड रन रेट आपको नजर आएगी। अब गेंदबाजी में बल आ चुके हैं, गेंदबाजी करने के लिए 2 ओवर में अब तक 12 रन खर्च किए। चलिए वैभव के लिए वैभव के सामने लेकर चलेंगे बल। पहली गेंद, इस बार पहली गेंद को उड़ाकर खेल दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। क्या शानदार बल्लेबाजी, क्या कलात्मक शॉट खेला। जैसे ही देखा कि गेंद मिड विकेट पर है, मिडल स्टंप पर है, वैसे ही बल्ले को सीधा किया और कदमों का सहारा लेते हुए गगनचुंबी छक्के के लिए गेंद को भेज दिया। और ये छक्का कहीं न कहीं भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीवित रखेगा और वैभव सूर्यवंशी अब 61 के स्कोर पर पहुंचे 39 गेंदों का सामना करते हुए। अब बॉल लेके चलेंगे ओवर की दूसरी गेंद। पहली गेंद पर छक्का आने के बाद दबाव जरूर भारतीय टीम के बल्लेबाजों से हटकर गेंदबाज के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस बार दूसरी गेंद, एक और बड़ा हिट, एक और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इस बार खेल दिया 6 रनों के लिए। बैक टू बैक वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से ये दूसरा बड़ा छक्का और वैभव सूर्यवंशी ने इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीवित रखा और अभी भी भारतीय टीम की उम्मीदें बनी हुई है कि यह मुकाबला भारत जीतेगी और इस सीरीज को क्लीन स्वीप करेगी। एक बार फिर बल लेके चलेंगे ओवर की तीसरी गेंद। 28 गेंदें 57 रन, मुकाबला रोमांचक की स्थिति में पहुंचता हुआ 10 से 15 ओवर के बीच में लगा था भारतीय टीम ये मुकाबला नहीं जीत पाएगी, लेकिन जिस अंदाज में वैभव ने फिलहाल बल्लेबाजी करी है और मुकाबले को और करीब लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। फील्ड की बात करें, 3 फील्डर ऑन साइड पर 2 फील्डर ऑफ साइड में आपको नजर आएंगे वैभव के लिए। इस बार बल की तीसरी गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद को यहाँ पर फुल शॉट में तब्दील करने का प्रयास था, लेकिन डाउन द लेग साइड गेंद थी और गेंद को हल्के हाथों से खेलना पड़ा 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ माफ कीजिएगा, यहाँ पर रन नहीं भागे वैभव सूर्यवंशी। ऐसा लगा था वैभव 1 रन लेंगे, लेकिन उनको पता है कहीं ना कहीं वरुण चक्रवर्ती का अगर विकेट गिरा तो वहां से परेशानियां फिर भारतीय टीम के लिए और बढ़ती हुई नजर आएगी। अब बॉल लेके चलेंगे चौथी गेंद। वैभव के लिए इस बार अच्छी गेंद थी, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया और जब तक गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन आसानी के साथ भागकर पूरा कर लेंगे। और इस सिंगल के बाद अब वैभव के पास स्ट्राइक नहीं रहेगी, वरुण चक्रवर्ती के पास स्ट्राइक है और भारतीय टीम 100 का आंकड़ा पार करने के काफी ज्यादा नजदीक है। मात्र 3 रन और चाहिए भारतीय टीम को।
एक बार फिर बॉल लेके चलेंगे पांचवी गेंद सामना करने के लिए। अब वरुण चक्रवर्ती तैयार होंगे। इस बार अच्छी गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ फिर से गेंद को खेल दिया। एक और डॉट गेंद के साथ मुकाबला आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जितनी ज्यादा डॉट गेंदें उतना ज्यादा दबाव भारतीय टीम के बल्लेबाजों के ऊपर। अगर देखें तो वैभव सूर्यवंशी एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो यहां से भारतीय टीम को मुकाबला जिता सकते हैं। अब बॉल लेके चलेंगे इस ओवर की अंतिम गेंद। देखना होगा इस गेंद पर क्या कर पाएंगे। स्लॉट में गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ वरुण ने खेल दिया और लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच से काफी एक बड़ा गैप था। उस गैप को भेजते हुए 4 रनों के लिए गेंद को भेज दिया और इस चौके के साथ 16 ओवर की समाप्ति। भारतीय टीम का स्कोर 101 रन 6 विकेट के नुकसान पर। साथियों अभी भी जीत के लिए 24 गेंदों पर 52 रनों की आवश्यकता होगी और अब स्ट्राइक पहुंचेगी वैभव सूर्यवंशी के पास। अब वरुण चक्रवर्ती 6 गेंदे 6 रन, वैभव सूर्यवंशी 42 गेंदों पर 68 रन। अब गेंदबाजी करने के लिए इवांस आ चुके हैं। इवांस लेकर चलेंगे वैभव के सामने। इवांस की अगर बात करेंगे तो पहले ओवर में इवांस ने 11 रन खर्चे और अब देखना होगा क्या इस ओवर में वैभव सूर्यवंशी का विकेट निकाल पाएंगे। विकेट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जिम्बाब्वे के नजरिए से। इस बार पहली गेंद हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन के लिए पलटे और 1 रन भागकर पूरा भी कर लेंगे। लेकिन वैभव सूर्यवंशी को समझना होगा कि सिंगल डबल से कुछ नहीं होगा। अब आपको ही जो करना है वो आपको ही करना पड़े, हिट आपको ही लगाने पड़ेंगे। इवांस लेके चलेंगे दूसरी गेंद। इस बार दिशा बदली, ओवर द विकेट चलेंगे वरुण चक्रवर्ती के लिए। वरुण के लिए फील्डिंग थोड़ी अनोखी लगाई है। एक फील्डर पॉइंट के क्षेत्र में आपको नजर आएगा डीप पॉइंट पर। इस बार ओपन स्टंप के बाद पटकी हुई गेंद थी, गेंद को पंच कर दिया और डीप पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद। 1 रन से यहाँ पर संतुष्टि करनी होगी और इसी के साथ भारतीय टीम साथियों 100 का तो आंकड़ा पार कर चुकी है, लेकिन अभी भी 22 गेंदों पर 50 रनों की आवश्यकता है। और कहीं न कहीं भारतीय टीम की जो लगातार लू फॉल है, उनकी टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी फिर से आपको एक बार फिर उनमें लू फॉल नजर आएगा। मिडल ऑर्डर की बल्लेबाजी पूरी तरीके से ध्वस्त होने के बाद अब वरुण चक्रवर्ती और वैभव सूर्यवंशी के बीच अच्छा तालमेल बनता हुआ इवांस लेकर चले। तीसरी गेंद इस बार ओवर की। इस बार ओपन स्टंप के बाहर वाइड लाइन के काफी ज्यादा बाहर नजर आ रही थी, लेकिन डॉट गेंद देखने को मिलेगी। डॉट गेंदों पे डॉट गेंदें डाल रहे हैं इवांस और जितनी ज्यादा डॉट गेंदें उतना ज्यादा दबाव भारतीय टीम के बल्लेबाज वैभव के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। जरूर वरुण से आप उतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाते कि वरुण आपको यहाँ पर मुकाबला जिताएंगे, लेकिन वैभव से आप उम्मीदें लगाते कि वैभव एक आक्रामक बल्लेबाज है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, अंदर आती हुई गेंद लेग स्टंप पर जा रही थी और एक और डॉट गेंद। वैभव सूर्यवंशी पूरी तरीके से बीट होते हुए। साथियों मैं आपको बोल रहा हूं ये मुकाबला आपको आखिरी गेंद तक जाता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में आप ये मुकाबला कहां से हमें लाइव देख रहे हैं, कहां से लाइव सुन रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सिटी स्टेट का नाम बताइएगा। इवांस 5 गेंद फिर से लेकर चले। इस बार वैभव फिर से पुल करने का प्रयास, एक और डॉट गेंद। लगातार यहां पर वैभव सूर्यवंशी बीट होते हुए। वैभव सूर्यवंशी ज्यादा कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जरूर कुछ अच्छे शॉट लगाए थे पिछली कुछ गेंदों में, लेकिन यहां पर इवांस के सामने पूरी तरीके से बीट होते हुए वैभव सूर्यवंशी। इवांस लेके चलेंगे इस ओवर की अंतिम गेंद। देखना होगा क्या कर पाएंगे। इस बार गेंद को डिफेंस कर दिया वैभव सूर्यवंशी ने। इसी के साथ 17 ओवर की समाप्ति। भारतीय टीम का स्कोर 103 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए आखिरी 3 ओवर यानी 18 गेंदों पर भारतीय टीम को 50 रनों की आवश्यकता होगी। एक तरफ है वरुण चक्रवर्ती थी 7 गेंदों पर 7 रन और दूसरी तरफ है वैभव सूर्यवंशी 47 गेंदों पर 69 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अब गेंदबाजी में बेनेट आ चुके हैं। अगर बेनेट की मैं बात करूंगा तो बेनेट अच्छे गेंदबाज, अब तक अच्छी गेंदबाजी करी है। पहली गेंद लेकर चले बेनेट। इस बार फ्लाइट हेड गेंद थी और फ्लाइट हेड गेंद को मिड विकेट के एरिया में खेल दिया। 1 रन के लिए दूसरे के लिए आना चाहते थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने मना किया, क्योंकि अब अगर भारत को ये मुकाबला जीतना है, 100% जीतना है, तो वैभव सूर्यवंशी का बल्लेबाजी करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। वैभव को हर गेंद पर बड़ा हिट लगाने का प्रयास करना ही पड़ेगा। अब बेनेट लेकर चले। ओवर की दूसरी गेंद सामना करने के लिए तैयार हो गए वैभव। क्या इस गेंद पर बड़ा हिट बिल्कुल आ गया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और इस बार गेंद डिपॉजिट कर दी जाएगी दर्शकों के बीच। इस छक्के के साथ भारतीय टीम की उम्मीद भी बची है।
वैभव 48 गेंदों पर 75 रनों की स्कोर पर पहुंचे और अब आखिरी 16 गेंदों पर 43 रनों की आवश्यकता। और वैभव चाहेंगे तो यहां पर मुकाबला भारत की टीम जीत सकती है और वैभव अपना शतक भी पूरा कर सकते हैं। मात्र 25 रनों की आवश्यकता होगी वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल T20I में अपना पहला शतक पूरा करने के लिए। अब बेनेट लेकर चले तीसरी गेंद, राइट आर्म राउंड द विकेट, एक और स्लॉट में गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी लेकिन इनसाइड आउट। वैभव सूर्यवंशी के पल्ले से एक और बड़ा हिट और भारत की टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 116 रन 6 विकेट के नुकसान पर। जरूर एक छोटा टारगेट, छोटा लक्ष्य है भारत की टीम के सामने, लेकिन जिस प्रकार भारत की टीम ने आज विकेट गंवाए वहां से ये मुकाबला भी आपको काफी मुश्किल लगने लगा। 153 रनों का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं आपको 253 जैसा बड़ा लक्ष्य बनता हुआ नजर आया है। अब बेनेट चौथी गेंद लेकर चलेंगे, दबाव बिल्कुल बेनेट के ऊपर होगा क्योंकि अब तक 3 गेंदों पर 13 रन खर्च कर चुके हैं और बिल्कुल वैभव के ऊपर दबाव कम होगा। इस बार चौथी गेंद डाउन द लेग साइड गेंद, इस बार बल्लेबाज ने सीधे पल्ले के साथ लोगों के क्षेत्र में गेंद को खेला, रन के लिए नहीं पलटे। जरूर वैभव सूर्यवंशी अब स्ट्राइक पर ही रहेंगे। वैभव सूर्यवंशी वरुण चक्रवर्ती को स्ट्राइक नहीं देंगे, आखिरी गेंद पर मुझे लगता है स्ट्राइक लेंगे, अपने पास रखेंगे। अब बेनेट लेकर चलेंगे पांचवी गेंद वैभव के लिए। यह मुकाबला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और भारत की टीम के लिए भी महत्वपूर्ण है और कहने के जिम्बाब्वे के लिए तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मुकाबला। बेनेट पांचवी गेंद, इस बार सीधे पल्ले के साथ क्या बेहतरीन हवाई यात्रा के लिए काफी समय तक गेंद दर्शक में रही थी, दर्शक दीर्घा में हवा में रही थी और आखिरकार लंबे अंतराल के बाद गेंद डिपॉजिट होगी दर्शकों के बीच में बाउंड्री रेखा के पार। 6 रनों के लिए वैभव पहुंचे इस छक्के के बाद 87 के स्कोर पर मात्र 51 गेंदों का सामना किया। अब आखिरी 13 गेंदों पर 31 रनों की आवश्यकता है, यानी साथियों अब जो रिक्वायर रन रेट है वो आपको करीबन 15.5 की नजर आएगी, यानी प्रति ओवर 15 रन वो आसान कार्य होगा। अब वैभव सूर्यवंशी अगर डटे रहेंगे तो वैभव 15 रन प्रति ओवर बटोर सकते हैं। अब बेनेट की अंतिम गेंद लेकर चलेंगे, मुझे लगता है इस गेंद पर अब वैभव सूर्यवंशी को सिंगल लेना चाहिए ताकि अगले ओवर में स्ट्राइक उनके पास रहेगी। लेकर चलेंगे बेनेट, इस बार अच्छी गेंद थी, लोगों के क्षेत्र में गेंद को खेला और 1 रन के लिए पलटे और 1 रन आसानी के साथ भागकर पूरा कर लेंगे। इस सिंगल के बाद 18 ओवर की समाप्ति, भारत की टीम का स्कोर 123 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदें 30 रनों की आवश्यकता, आखिरी 2 ओवर का ये थ्रिलर मुकाबला और वैभव सूर्यवंशी 52 गेंदों पर 88 के स्कोर पर, वरुण चक्रवर्ती 8 गेंदों पर 8 रन। एनग्रावा गेंदबाजी करने के लिए अब तक अच्छी गेंदबाजी गिरी, 3 ओवर में अब मात्र 16 रन खर्चे एनग्रावा ने। लेकर चलेंगे इस बार एनग्रावा ओवर की पहली गेंद। अगर वैभव के लिए फील्ड की बात करेंगे तो 2 फील्डर ऑन साइड में, 2 ऑफ साइड में, आपको 4 ही फील्डर नजर आएंगे। लेफ्ट आर्म और विकेट, इस बार एक और बेहतरीन गेंद हवाई यात्रा के लिए चली गई, 6 रनों के लिए चली जाएगी। अब वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और बड़ा छक्का। अब मात्र 53 गेंदों पर 94 के स्कोर पर पहुंच चुके वैभव और इस छक्के के बाद भारत की टीम ने इस मुकाबले में फिर से वापसी कर ली है। जहां पर लग रहा था जिम्बाब्वे की टीम यह मुकाबला आसानी के साथ जीतेगी, इस बार फुल लेंथ की गेंद थी एनग्रावा की और उसके लिए वैभव सूर्यवंशी पूरी तरीके से तैयार थे। इनसाइड आउट एक लंबा छक्का, 98 मीटर का ये लंबा छक्का वैभव के बल्ले से, मात्र 15 साल के युवा बल्लेबाज के बल्ले से देखने को मिला है। आखिरी 11 गेंदें 24 रन, दबाव बिल्कुल गेंदबाज एनग्रावा के ऊपर होगा क्योंकि जो दबाव भारत की टीम के ऊपर बन रहा था कहीं ना कहीं रिलीज किया वैभव सूर्यवंशी ने इस बड़े हिट के साथ। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट लेकर चले और की दूसरी गेंद, इस बार फटकी हुई गेंद को पॉइंट और कवर के बीच से खेल दिया और गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। क्या बेहतरीन टाइमिंग, क्या बेहतरीन क्लास इस बार ओपेशन के बाद रूप मिला था वैभव सूर्यवंशी को और उसका पूरा फायदा उठाया। गेंद को सिर्फ दिशा दिखाई, गेंद रफ्तार तेज रफ्तार के साथ जा रही थी, आखिरी मौके पर बल्ले का फेस खोला और थर्ड मैन और पॉइंट के बीच से इस बार गेंद को निकाल दिया। काफी बड़ा गैप था और उस गैप को भेजने में सफलता हासिल करी है वैभव सूर्यवंशी ने। अब आखिरी 10 गेंदें 20 रनों की आवश्यकता, एनग्रावा लेकर चलेंगे। इस बार ओवर की तीसरी गेंद, वैभव सूर्यवंशी अपने शतक से मात्र 2 रन दूर होंगे। ऐसे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे जो 15 साल की उम्र में डेब्यू भी करता है और डेब्यू करने के बाद 15 साल में ही अपना पहला इंटरनेशनल शतक बना देता है।
इस बार अच्छी गेंद थर्डमैन के क्षेत्र में, फिर से गेंद और इस बार गेंद सीमा रेखा के पार और वैभव सूर्यवंशी ने अपना 8 शतक पूरा कर लिया। क्या माफ कीजिएगा, शतक पूरा कर लिया। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी आज वैभव ने पूरे चारों क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बड़े शॉट लगाए और आखिरकार वैभव सूर्यवंशी का शतक पूरा। वैभव भले ही अपनी यहाँ पर सेलिब्रेशन नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता है अभी तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ, मुझे 9 गेंदों पर 16 रन अभी तक और बनाने होंगे, तभी जाकर मैं इसके बाद अपना सेलिब्रेशन मनाऊंगा। एक बार फिर रनग्रावा लेकर चले गए। चौथी गेंद, भारत की टीम अभी भी इस मुकाबले में बनी हुई है। अब ये मुकाबला 50% विनिंग परसेंटेज पे जा चुका है। रनग्रावा चौथी गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट लेकर चले गए। इस बार वैभव के लिए अच्छी गेंद थी, वैभव ने ड्राइव कर दिया गेंद को। इस बार कवर के क्षेत्र में फील्डर जरूर मौजूद है और रन नहीं भागेंगे वैभव सूर्यवंशी, और वैभव को पता है कहीं ना कहीं रन भागे तो वरुण चक्रवर्ती स्ट्राइक पर रहेंगे और वरुण चक्रवर्ती अपना विकेट गंवा सकते हैं। तो विकेट गिरेगा, फिर दबाव बल्लेबाज के ऊपर आएगा, वरुण से हटकर वैभव के ऊपर आएगा और वैभव वो कार्य कतई नहीं करना चाहते। रनग्रावा 5 गेंद इस ओवर की लेकर तैयार। देखना होगा इस गेंद पर क्या कर पाएंगे वैभव सूर्यवंशी। अच्छी गेंद थी और इस बार धीमे रफ्तार की गेंद, पेड लाइन पर गेंद, एक और डॉट गेंद। रनग्रावा की बेहतरीन गेंद। साथियों, अगर आपको हमारी कमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार हमारी फैमिली को आगे की तरफ बढ़ाते रहिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। रनग्रावा अंतिम गेंद ये लेके चलेंगे। इस ओवर की 19 ओवर की अंतिम गेंद होगी और उसके बाद 6 गेंदें शेष बचेगी। इस गेंद पर देखना होगा कितने रन बन पाएंगे। इस बार फिर से गेंद को निकाल दिया है, लेकिन इस बार साथियों पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद और बड़ा विकेट। भारत की टीम को वैभव के रूप में बड़ा झटका लगता हुआ और कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी का क्रीज पर टिके रहना भारत की टीम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, लेकिन वैभव का विकेट गिरने के बाद अब इस मुकाबले में भारत की टीम बैकफुट पर जाती है। 19 ओवर की समाप्ति पर भारत की टीम का स्कोर 137 रन, 7 विकेट के नुकसान पर रनग्रावा ने आखिरकार जिम्बाब्वे की टीम को इस मुकाबले में वापसी करवा दी है। वैभव सूर्यवंशी 58 गेंदों पर 102 रन बनाकर पवेलियन की राह लेते हुए बल्लेबाजी करने के लिए प्रिंस यादव आ चुके हैं, लेकिन स्ट्राइक पर रहेंगे वरुण चक्रवर्ती। अच्छी गेंदे 16 रन बेनेट गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। ओवर द विकेट राइट आर्म लेकर चले। इस बार अच्छी गेंद को ड्राइव कर दिया और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और अब साथियों पूरी उम्मीदें प्रिंस यादव के ऊपर होगी। प्रिंस यादव बड़े हिट लगा सकते हैं, इनके पास वो पावर है और मुझे लगता है उस पावर का यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए प्रिंस यादव को। जरूर अगर प्रयास करेंगे तो बड़े हिट लग सकते हैं उनके बल्ले से। बेनेट के पास भी अच्छा मौका होगा कि यहाँ से एक विकेट निकालकर इस मुकाबले में जिम्बाब्वे को जीत दिलाई जाए। एक बार फिर बेनेट लेकर चले धीमे धीमे कदमों के साथ। राइट आर्म और द विकेट। इस बार गेंद को पंच कर दिया और इस बार गेंद गैप के अंदर 4 रनों के लिए क्या बेहतरीन चौका जड़ दिया। इस बार गैप के अंदर डाउन द ग्राउंड खेला, जोखिम भी नहीं उठाया और 4 रन भी बटोर लिए। यह है प्रिंस यादव। आज प्रिंस यादव की अगर बात करेंगे तो गेंदबाजी भी बेहतर देखने को मिली। अब 5 विकेट प्रिंस यादव ने निकाले और अब बल्लेबाजी में भी अच्छा योगदान देते हुए पहली गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोलेंगे। अब बेनेट यहाँ पर ओप स्टंप के बाहर गेंद डाली थी, उसका पूरा फायदा उठाया, रूम बनाया। एक बार फिर बेनेट लेकर चले। इस बार ओवर की तीसरी गेंद, एक और बड़ा हिट लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच से गेंद सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी प्रिंस यादव, 2 गेंदों पर 10 रन। जो कार्य वैभव सूर्यवंशी करना चाहते थे अब वो कार्य प्रिंस यादव अपनी टीम के लिए करते हुए। अब महत्वपूर्ण ये मुकाबला, आखिरी 3 गेंदें 5 रन और देखना होगा क्या प्रिंस यादव एक और बड़ा हिट लगाकर कुछ अच्छा भारत की टीम के लिए कर पाएंगे। एक बड़े हिट की आवश्यकता और भारत की टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए नजर आएगी। इस बार चौथी गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया, लेकिन इस बार बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में आपको फील्डर नजर आएगा। 1 रन के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया और अब स्ट्राइक पहुंचेगी वरुण चक्रवर्ती के पास। साथियों आखिरी 2 गेंदों पर 4 रन। बेनेट 5 विकेट लेकर चले। इस बार फिर से गेंद को स्लाइस कर दिया, ड्राइव कर दिया 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ भारत की टीम ने इस मुकाबले को 3 विकेट से अपने नाम कर लिए। जरूर 15 ओवर तक ये लग रहा था कि भारत की टीम क्या इस मुकाबले में
आखिरी गेंद तक पहुंच पाएगी, लेकिन आखिरी ओवर तक भी पहुंची और आखिरी ओवर में पहुंचकर इस मुकाबले को भी अपने नाम कर लिया। वरुण चक्रवर्ती की बेहतरीन पारी, प्रिंस यादव की 3 गेंदों पर 11 रन की पारी और साथ ही सीरीज में भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को क्लीन स्वीप कर लिया, 3-0 से सीरीज को खत्म कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों हमारे साथ इस मुकाबले में जुड़ने के लिए।